तो आप सबने सुना ही होगा कि जो हमारी इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है और जो अमेरिका है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो आखिर क्या डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में? उससे पहले हम जानेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। तो किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया है कंपेयर करने के लिए किसी भी कंट्री को। तो पर कैपिटा इनकम को हम दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू में पर कैपिटा इनकम। तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है। तो 2017 के अकॉर्डिंग जिस भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $1256 पर एनम या फिर उससे ज़्यादा है वो रिच कंट्रीज़ हैं, और जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $955 या फिर उससे कम है तो वो पुअर कंट्रीज़ हैं। और जो हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो है $1820 पर एनम। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया है वो लो मिडल कैटेगरी में आती है, और जो जनरली रिच कंट्रीज़ होती है हमने डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और जो हमारी इंडिया है वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, इसी वजह से हम उसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। तो यही डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हमें पता है कि जो मनी है वो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इनफ नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिससे हमें देखना होगा प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए? तो पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड है लिटरेसी रेट, थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो, और फोर्थ है बॉडी मास इंडेक्स, और फिफ्थ है पब्लिक फैसिलिटीज़, सिक्स्थ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी कैसे एक एक करके समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये उतने नंबर के बच्चों को इंडिकेट करता है जो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। जब भी कोई 1 साल में 1000